नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, कल की क्लास में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था आपका पूरा पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण की संरचना। कल जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, परागकण की संरचना हम पूरा कर चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे आपका मादा भाग। मादा भाग क्या होता है, पुष्प का जायांग के विषय में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले हम पूरा कर चुके हैं। हमने कहा था कि पुष्प के भाई 4 भाग होते हैं। पुष्प के भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पहले पढ़ा था कि बाह्य दलपुंज होता है भैया। सबसे पहले तो ये हम पढ़ चुके हैं, जो मोस्टली हरे रंग का होता है। नंबर दूसरा भाग होता है दलपुंज का, जो रंग बिरंगा होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर तीन होता है आपका नर भाग यानी कि लघु बीजाणु, या हम कहेंगे उसको आपका पुंकेसर या पुमंग पढ़ लिया हमने। और नंबर 4 अल्पमंग के बाद आपका है जायांग, जो कि आपका मादा भाग होता है पुष्प का। तो हमारा जो मेन फोकस है बेटा वो नर जननांगों पर है। तो पुमंग तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पुमंग होता क्या है, इसका आकार कैसा होता है, ऐसे होता है। इसके ऊपर 2 पालियाँ होती हैं, ये परागकोश होता है। परागकोश 4 पालियाँ युक्त होता है मोस्टली, और इसके अंदर छोटे छोटे परागकण या लघु बीजाणु भरे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है। हमने कहा कि उसके 2 चोल होते हैं, एक बाह्य चोल होता है, एक अंतः चोल होता है, ठीक है ना। और उससे पहले हमने उसकी सारी रचनाएं पढ़ी थी, उसकी जो कोशिकाओं के स्तर हैं वो पढ़ लिए थे कि सबसे पहला बाह्य त्वचा होती है, फिर अंतः त्वचा होती है, फिर आपका मध्य स्तर होता है, फिर टैपिटम होता है, और टैपिटम के अंदर फिर आपका लघु बीजाणु भरे होते हैं। और लघु बीजाणु संरचना हम पढ़ चुके हैं, बाह्य चोल, अंतः चोल वगैरह। और उसमें 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। जो छोटी कोशिका होती है उसे बोलते हैं जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम कहते हैं वर्धी या काय कोशिका कहा जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे पुमंग वाला भाग पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझे मेरी बात को। आज हमको जो शुरू करना वो जायांग यानी कि पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा जननांग हमको शुरू करना है। और ये कौन सा होता है भैया, जायांग होता है। तो अब जायांग की हम बात करेंगे। तो आपको ये सिंपल सी चीज़ पता है कि ये क्या होता है, कि इसको हम जायांग कहते हैं, या हम इसको स्त्री केसर कह सकते हैं। मादा भाग है, स्त्री भाग है, तो क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, या इसको कहेंगे गुरु बीजाणु। देखो, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने नर को कहा था लघु बीजाणु और मादा को कहा है गुरु बीजाणु। अब मैं आपको याद करने के लिए छोटा सा बताऊं कि जो नर होता है लघु वो छोटा होता है, और जो मादा होती है, जो नर की पत्नी होती है, वो गुरु होती है उसकी। एक तरीके से गुरु मतलब ये नहीं कि उससे सिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गुरु मतलब इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी पत्नी के आगे छोटा होता है, हमेशा उसको अपनी पत्नी की बात माननी पड़ती है। तो गुरु कौन हुआ, जिसकी बात उसको माननी पड़ रही है। तो आप ये याद रखने के लिए अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि अगर गुरु बीजाणु के नाम आ रहा है तो मादा भाग है, और लघु माने छोटी कोई चीज़ है, पत्नी के सामने छोटा है बेचारा, तो क्या है, नर भाग है। समझ गए मेरी बात को। तो अब हम मादा की बात कर रहे हैं, जायांग की बात करूं, स्त्री केसर की बात, स्त्री केसर कहूं, या मैं इसको गुरु बीजाणु कहूं, ये तीनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जायांग या स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का मादा जननांग होता है। और ये किससे मिलके बना होता है, ये बना होता है भैया आपके, जो बना होता है गुरु बीजाणु धानी, यानी जिसमें गुरु बीजाणु रहते हैं। धानी मतलब कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी रचना जिसके अंदर गुरु बीजाणु भरे होते हों, तो गुरु बीजाणु धानी। और प्लस इसमें और क्या अटैच रहेगा, साथ ही साथ इसके रहेगा भ्रूणकोश। तो इन दोनों को मिलके आपका क्या बन जाता है भैया, जायांग या स्त्री केसर बन जाता है। समझे मेरी बात को। मेरी बात को रट्टा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ समझ के चलना है। मैंने आपको कुछ जायांग का भाग पिछली रैंडमली एक डायग्राम बनाया था, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे बताया था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक जायांग या स्त्री केसर हम इसको कह सकते हैं। और इसके मैंने 3 भाग बताए थे आपको। ऊपर वाला भाग नंबर 1 होता है बेटा वर्तिकाग्र, और ये जो ट्यूब के समान रचना है इसको हमने कहा है वर्तिका। और ये जो फूला हुआ नीचे का आधारीय भाग है इसको हम कहते हैं अंडाशय, ठीक है। तो ये जो पूरी एक रचना है ये आपके जायांग की है। और ऐसे फूल में कोई एक नहीं होता है। अगर फूल में अगर ऐसा एक ही हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, अगर जायांग
एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अब ये जो बात समझ पाए, ऊपर वर्तिकाग्र हो गया, नीचे वर्तिका हो गया, इसके नीचे अंडाशय हो गया। अंडाशय के अंदर जो रचनाएं होती हैं, अंडाशय है तो इसके अंदर होते होंगे कुछ अंडा भरे होते होंगे। तो अंडाशय के अंदर अगर अंडप एक ही है, मेरी बात समझना, अगर स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर सिर्फ एक ही अंडप है तो हम इसको कहेंगे एकांडपी। अगर एक अंडप है तो इसे क्या कहेंगे, एकांडपी। या और बहुत सारे अंडप हैं, बहुत सारे अंडप हैं यानी एक से दो से ज़्यादा हैं तो इसे कहेंगे बहुअंडपी। अंडपी। समझ के मेरी बात को। अंडाशय में अंडे भरे होते हैं, नहीं भरे होते हैं। तो अंडप अगर एक ही है एक अंडाशय में तो उसे एकांडपी कहेंगे, और बहुत एक दो या दो से अधिक हैं तो उसे बहुअंडपी कहेंगे। समझ के मेरी बात को, ठीक है। और अगर ये स्त्री केसर कोई एक तो रहेगा नहीं, अगर ये बहुत सारे स्त्री केसर होते हैं पुष्प के अंदर, बहुत सारे जायांग होते हैं पुष्प के अंदर, और अगर ये स्त्री केसर या जायांग एक से ज़्यादा हैं और मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, युक्तांडपी। आप ऐसे नोट कर लिख लेंगे, जब स्त्री केसर आपस में जुड़े हों तो इन्हें क्या कहेंगे, युक्तांडपी। युक्त माने मिले हुए, युक्तांडपी कहते हैं। और जब स्त्री केसर अलग अलग स्थित हों तो इनको वियुक्तांडपी या पृथकांडपी कहते हैं। पृथक माने अलग होना, युक्तांडपी या पृथकांडपी कहते हैं। मैं आपको नोट्स का पिक भेज दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना नोट्स को भी पढ़ लेना और मेरी वीडियो की बात को सुन लेना और उस बात को समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि आप अगर अपनी लैंग्वेज के नोट्स बनाएंगे बेटा तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। आपको उनको रटना नहीं पड़ेगा, रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। समझे मेरी बात को। तो मैं कहाँ चल रहा था, मैं जायांग के बारे में पढ़ा रहा था आपको। जायांग या स्त्री केसर में कहूँ तो इसको पूरा क्या, इसका गुरु बीजाणुधानी भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। एक जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या हो गया, भ्रूणकोश भी होगा और अंडप भी होगा। अब जो अंडप है, हमको अगर वो अंडप एक अंडप है एक अंडाशय के अंदर तो उसको एकांडपी कहा, और एक अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडप भरे हुए हैं तो हमने बहुअंडपी कहा। और अगर ये सारे जायांग मिले हुए हैं आपस में तो युक्तांडपी कहेंगे उस, और केवल अलग अलग हैं तो उसको पृथकांडपी कहेंगे। ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, युक्तांडपी का एग्जाम्पल सीधा है पैपेविर। ये क्या होता है, जिससे आपकी अफीम वगैरह आती है ना, वो होता है। इसका डायग्राम आप यहाँ देखेंगे, चाहे तो बना सकते हैं अपने इसमें। ये जो डायग्राम है ये युक्तांडपी का है। देखो ये अंडाशय है नीचे, ये इसका वर्तिकाग्र है यहाँ पर पॉइंट पर, और ये जो पाइप सी दिख रही है आपने, ये इसकी वर्तिका है। लेकिन ये सारे जुड़े हुए हैं तो हमने इसको क्या कहा है, युक्तांडपी कहा है। जबकि मैं इसकी उल्टा बात करूँ तो देखो ये सारे अलग अलग बने हुए हैं तो ये अलग अलग अंडप हैं तो सारे एक ही अंडाशय में पर हैं सारे अलग अलग, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वियुक्तांडपी कहेंगे या पृथकांडपी कहते हैं। समझे मेरी बात को। ये बात आप यहाँ पे समझ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना सकते हैं आप आसानी से। और इसके अलावा अब हमको क्या पढ़ना है, हमको इसके बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा कि भैया जो इसके अंडाशय के अंदर जो अंडप या बीजांड होता है उसकी संरचना हमको पढ़नी है। तो आपको क्या लिखना है कि अंडाशय के भीतर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी। और इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही आपका एक रचना होती है जिसे कहते हैं भ्रूणकोश। देखो यहाँ समझो इस डायग्राम में, देखो बेटा ये जो मैंने बना रखा है पूरी बना हुआ, देखो ऐसे करके ये आपका पूरा वर्तिकाग्र है। ये छोटी रचना क्या आपकी वर्तिका हुई, और ये फूला हुआ भाग आपका अंडाशय हुआ। अब अंडाशय के अंदर ये जो आपको रचना दिख रही है ये आपका गोल आकार, जब मैं पेन चला रहा हूँ, ये आपकी अंडप है या बीजांड है। समझे मेरी बात को। अब ये बीजांड है, अब बीजांड के अंदर ही फिर एक रचना है, ये है आपकी भैया, ये जो दिख रहा है मेरा पेन घूम रहा है, ये आपकी है भ्रूणकोश। तो मैंने क्या कहा, भ्रूणकोश और बीजांड मिलके दोनों क्या बनाते हैं, आपका पूरा गुरु बीजाणुधानी बनाते हैं। हमको गुरु बीजाणुधानी क्यों लिखना है बार बार, गुरु का मतलब सीधा मादा भाग से हो रहा है तो मादा की बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी। देखो दोबारा समझिए, मैं दिख रहा हूँ आपको दोबारा से। मैंने कहा था कि आपको, देखो मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको कि जो आपका जायांग स्त्री केसर होता है उसकी रचना ऐसी होती है। ये वर्तिकाग्र बन गया और ये रचना आएगी ट्यूब के समान,
ये आपकी वर्तिका है, और नीचे फूला हुआ भाग में थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये आपका अंडाशय हो गया। ठीक है, अंडाशय के अंदर अब जो एक रचना होती है ये आपका क्या है भैया, बीजांड हो गया। ठीक है जी, अब बीजांड हो गया। बीजांड के अंदर एक रचना और होती है, ये होती है आपकी भ्रूणकोश। देखो ये क्या है, बीजांड लिख देंगे इसको, या हम बीजांड काय, काय माने बॉडी या शरीर होता है। ठीक है, और ये आपके क्या है बेटा, ये है आपकी भ्रूणकोश। ठीक है, समझे मेरी बात को। हाँ, तो ये रचना है। तो भ्रूणकोश और बीजांडकाय मिलकर ये मुख्य अंग होते हैं दोनों। तो हमने कह दिया इन दोनों को ही, भ्रूणकोश बीजांडकाय मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंडक या जायांग का निर्माण करते हैं। और इसको पूरे को हम क्या कहते हैं, अंडाशय, और इसको कहते हैं गुरु बीजाणुधानी भी हम पूरे को कह सकते हैं। समझे मेरी बात को। हाँ, तो बेटा आपको ये डायग्राम मैं भेज रहा हूँ, आपको डायग्राम भी बनाना है। अब जो इसकी मेन चीज़ है वो आपका अगला टॉपिक आएगा, वो आएगा बीजांड की संरचना। तो आपका ये जो अंदर वाला भाग है बीजांड, हमको इसके बारे में पढ़ना है। यही एग्ज़ाम में आता है, और बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी। हर बार एग्ज़ाम में इस कॉलेज में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। तो कल हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल, और हमको कल पढ़ना है बीजांड की संरचना। ये बीजांड जो अंदर से कैसा है, हमको इसके बारे में पढ़ना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना परागकण की संरचना, हमने परागकण पढ़ लिए कि हाँ अंदर भरे होते हैं परागकोश में, बट हमने पढ़ा था फिर उसके बाद में परागकण की संरचना या लघु बीजाणु की संरचना। ऐसी हमको ये बीजांड की संरचना पढ़नी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बेटा हम इसको कल की क्लास में आपकी कवर करेंगे। तो और जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं भैया, उनको फ़ोन करके मैसेज करके बोल दो कि सर की क्लासें रेगुलर चल रही हैं और सर पढ़ा रहे हैं, आपको लगातार क्लासेस लेनी है। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, या जैसे ही जुलाई में कॉलेज खुलेंगे, जून जुलाई में, तो हम आपको बता देंगे। जून में तो नहीं सर, जुलाई में खुलेगा कॉलेज हो। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।